फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और थोड़ी बहुत आपको टाइपिंग आती है और आप अगर दोस्तों सपना रखते हैं दिल्ली पुलिस में जाने का, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल लेवल की सबसे प्रतिष्ठित जॉब के बारे में। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2024-25 के बारे में यहां पे हम बात करने वाले हैं कि कब तक ये वैकेंसी आएगी, कितनी इसमें पोस्ट रह सकती हैं और क्या यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आप बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2024-25 के बारे में। ये जो वैकेंसी दोस्तों 2019 में आई थी, 2019 में जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया तो वो दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया। बाद में उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। एडब्ल्यूटीपी और एचसीएम की दोनों वैकेंसियां बैक टू बैक आई थी, दोनों को रद्द करके जो टेंडर है वो एसएससी के हैंड ओवर किया गया और एसएससी ने फिर ये फॉर्म 2019 के बजाय 2022 में रिलीज हुआ। और 2022 में दोस्तों 835 से ज्यादा पदों पे रिक्रूटमेंट पूरा हुआ और बच्चे दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं। अब दोस्तों नया रिक्रूटमेंट आने वाला है दिल्ली पुलिस का, जिसमें दिल्ली पुलिस एचसीएम, एडब्ल्यूटीपीओ, ड्राइवर, कांस्टेबल, एमटीएस सारी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से आपकी ऑफिस की ड्यूटी है और सप्ताह में 1 या 2 बार ही आपको पुलिस की वर्दी डालनी होती है और एक प्रकार से बहुत ही शानदार जॉब है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस में सपना रखते हैं जाने का, तो मेरे ख्याल से आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी डेफिनेट रूप से करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, अगर यहां पे बात करें वैकेंसियां कितनी हो सकती हैं, तो दोस्तों फरवरी में एक आरटीआई आया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया अभी तक 919 वैकेंसियां वैकेंट हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ये डाटा है दोस्तों फरवरी के अकॉर्डिंग, फरवरी 2024। उसके बाद दोस्तों ये जो 31 जुलाई है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं। इसके बाद 31 दिसंबर को स्टाफ जो है रिटायर होता है। तो जब तक आपका रिक्रूटमेंट आएगा दोस्तों, ये 919 जो वैकेंसी है बढ़ के 1000 के पार भी जा सकती हैं। लेकिन वैकेंसियां खाली, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे वैकेंसियों पे एक साथ नोटिफिकेशन आ जाता है। कुछ डिपार्टमेंट एग्जाम भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रूप में 4 साल 5 साल की रेगुलर सर्विस कर लेते हैं, तो डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाता है जहां पे आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछला नोटिफिकेशन देखोगे तो 576 के आसपास वैकेंसी थी, 500 से ज्यादा वैकेंसी थी मेल की और फीमेल की 276 के आसपास थी। कुल मिला के वैकेंसी 835 थी। तो इस बार भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसियां ज्यादा नहीं तो कम से कम 800 के पार जाने वाली हैं। हो सकता है कि 900 के करीब पहुंच जाएं, लेकिन 800 तो आप मान के चलिए। ठीक है, इतनी वैकेंसियां तो डेफिनेट रूप से मिलेंगी आपको। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां पे क्वालिफिकेशन की, तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए दोस्तों, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग स्पेशल क्वालिफाई करना यहां पे इतना ही जरूरी नहीं होता। इसमें आपका 25 नंबर का टाइपिंग का टेस्ट होता है। जितना जल्दी आप जितनी स्पीड से एक्यूरेसी से आप करेंगे टाइपिंग, उतने ही ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी में दोस्तों 18 से 28 साल। इसी प्रकार एससी एसटी में बात करें तो 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये जो उम्र है दोस्तों, ये आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मैंने डेट लिखी, आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया होगा कि इस साल ये वैकेंसी नहीं आएगी। इस साल एसएससी का कैलेंडर अपडेट होने में भी टाइम लगेगा, तो इस साल ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये वैकेंसी आएगी 2025 में। कब तक आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा अन्य चीजें हम जान लेते हैं। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की,
तो सबसे पहले होगा दोस्तों आपका सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट जो करवाएगी एसएससी। नंबर 2 पे आपका होगा दोस्तों पीएसटी पीटी फिजिकल लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका होगा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट, ठीक है, और स्किल टेस्ट भी आपका 25 नंबरों का रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी में एक और टेस्ट होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, तो ये आपका क्वालिफाई होता है। तो कुल मिला के आपको 4 इवेंट से होकर गुजरना पड़ेगा इस फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो आइए वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो ये 2 वैकेंसियां दोस्तों 2022 का नोटिफिकेशन, उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। 17 मई को फॉर्म आया था और पेपर हुआ था सितंबर 2022 में। 2023 में जाके भर्ती पूरी हुई। अगर वैकेंसियों की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो मेल की 559 वैकेंसियां थी, फीमेल की यहां पे 276 वैकेंसियां थी। कुल मिला के दोस्तों 835 वैकेंसियां यहां पे आई थी 2022 में। तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2025 में रिक्रूटमेंट आएगी, अभी तक आपको पता है कि 919 वैकेंसियां अकॉर्डिंग टू आरटीआई खाली हैं, लेकिन दिसंबर आते आते ये वैकेंसियां 1000 के पार चली जाएंगी। तो कम से कम 800 वैकेंसियां मान के चलिए, 800 से ज्यादा वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ड्रीम रखते हैं, तो समय रहते अपनी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत बढ़िया रहता है। यहां पे क्या क्या आएगा, किस प्रकार से पैटर्न रहता है, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस 25 नंबर का होगा। उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगी, ये आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है जी। अगर रिटर्न एग्जाम की बात करें तो जो पैटर्न रहेगा रिटर्न एग्जाम का, इसमें आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका जीके करंट अफेयर वर्ग जो जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे। इसके बाद मैथ आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश इसमें आएगा दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और दोस्तों 0.50 यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है दोस्तों। और वैकेंसी के 15 गुना बच्चे, हां जी, वैकेंसी के 15 गुना बच्चे, 15 टाइम्स जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे भैया अगले इवेंट यानी पीएसटी पीटी के लिए, ठीक है। यानी अगर मैं मान के चलूं कि 800 वैकेंसी है तो 15 × 120 लगभग 12,000 के आसपास बच्चे यहां पे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जबकि फोरम जो है लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और रिटर्न एग्जाम में भी लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन फाइनली फिजिकल के लिए 12,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे, ठीक है। आइए अगले इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका फिजिकल रहेगा इसमें थोड़ा सा कांस्टेबल से हल्का फिजिकल होता है। अगर मेल की बात करें तो 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 7 मिनट में, जबकि दिल्ली पुलिस में 6 मिनट होता है। लॉन्ग जंप इसमें 12.5 फुट होता है, हाई जंप इसमें 3.5 फुट होता है। अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर कांस्टेबल में 4 मिनट होता है, इसमें आपको 5 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप आपको 9 फुट दौड़ना है, कूदना है, और हाई जंप आपको 3 फुट यहां पे जंप करना है। हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए आपको 3-3 चांस यहां पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें हाइट की तो जनरल कैटेगरी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और फीमेल को यहां पे अगर मेल की चेस्ट की अगर बात करें तो 78 से 82 सेंटीमीटर चाहिए। 165 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट की बात करें तो 78 से 82। फीमेल की हाइट की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहां पे होनी चाहिए। तो हाइट और चेस्ट में ज्यादा इश्यू नहीं है। रनिंग भी आपको 7 मिनट मिल रहे हैं 1600 मीटर, फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट दौड़ना है। जहां कांस्टेबल में 14 फुट हाई जंप लॉन्ग जंप होता है, यहां पे 12.5 फुट है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिकल हल्का है, लेकिन कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है और इवेंट दिल्ली पुलिस से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना उतना आसान नहीं होता है। इसके बाद आपका जो अगला इवेंट होगा, जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये आपका 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 25 नंबरों का ये पेपर होगा। अब जिसकी स्पीड मान लीजिए 50 वर्ड पर मिनट होगी या इससे ज्यादा कोई होगी, और एक्यूरेसी जिसकी 90% के आसपास रहेगी, उसको 25 में से 25 नंबर मिल जाएंगे। फिर ये घटती चली जाएगी, 15 नंबर आपके लास्ट नंबर हैं जिस पे आपको क्वालिफाई करना होता है।
मिनिमम आपको मार्क्स लेने होंगे। इसके बाद आपका स्पीड बिल्कुल कम रहती है, एक्यूरेसी नहीं आती, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं टाइपिंग में। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, ये आपका क्वालिफाई मार्क का है। 10-10 मिनट के 2 टेस्ट होते हैं फॉर्मेटिंग के। एक में आपसे एमएस वर्ड के बारे में टाइमिंग 10 मिनट आपको दिया जाता है, और दूसरे में आपको एमएस एक्सेल की यहां पे सीट वगैरह बनानी होती है, और ये चार्ट दिया है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो। दूसरा एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है, कोई लेटर वगैरह लिखना है, या कोई सीट तैयार करनी है, कोई पीपीटी तैयार करनी है, तो आपको पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए। ये आपको क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा, तभी आप अगले, आप रिटन टेस्ट पास कर देंगे, फिजिकल कर देंगे, आप टाइपिंग टेस्ट पास कर देंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग में फेल हो गए तो आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। क्वालिफाई करना यहां पे भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके इवेंट रहने वाले हैं। इसके बाद आपको फाइनल मेरिट के आधार पे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस एचसीएम की जो सैलरी है, आपकी जो बेसिक पे होती है वो 25,500 होती है दोस्तों, 25,500। ठीक है, इसके बाद अगर डीए टीए मिलाएंगे तो कुल मिला के ओवरऑल 50% आपका डीए एचआरए वगैरह मिला के ऑन ज्वाइनिंग जो आपकी सैलरी है 45 से 48,000 बनती है दोस्तों। ठीक है, तो सैलरी में कहीं भी कम नहीं है। जॉब एक ऑफिस की जॉब है, आपसे बड़े बड़े अधिकारी आपसे काम करवाते हैं, लेटर वगैरह लिखवाना हो, छुट्टी वगैरह, कोई पेरोल है, कोई किसी प्रकार का इंटरनल नोटिस वगैरह है, वो सारा का सारा जो काम है वो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ही देखता है। तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। 9 से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी करनी होती है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, और जितने सरकारी छुट्टियां होती है जिसमें ऑफिस बंद रहेगा उस दिन आपकी भी छुट्टी रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया लेवल की और बहुत ही शानदार ये जॉब है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में जाने का सपना रखते हैं तो कम से कम आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है, फॉर्म आपके कब तक आएंगे, तो देखिए दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि एसएससी जो है और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू साइन हो चुका है, तो एसएससी जो है अपना कैलेंडर जो है वो अपडेट करेगी, यानी नया कैलेंडर जारी करेगी 2025 का। उसमें मेंशन होगा कि कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। लेकिन जहां तक उम्मीद है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है ये सबसे पहले आने वाली है। तो लगभग मार्च के आसपास मान के चलिए कि मार्च 2025 में आपको ये वैकेंसी मिल सकती है, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। ठीक है, तो अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना। यहां पे जो एज काउंट रहेगी, सबसे बच्चा जो डाउट रहता है बच्चों का यही रहता है, एज जो आपकी काउंट रहेगी ये आपकी 1 जनवरी 2025 से होगी। तो इसी अनुसार अगर आपकी उम्र है तो तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छा मौका है। टाइपिंग आप बाद में भी कर सकते हो रिटन टेस्ट पास होने के बाद, लेकिन रिटन टेस्ट को पास करना, मेरिट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन अभी से, क्योंकि अगस्त लगभग खत्म हो चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने इस साल के बचे हैं और 1-2 महीना अगले साल का। तो 6 महीने की अगर आप बढ़िया तैयारी करते हैं रूटीन से तो डेफिनेटली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बन सकते हैं और बहुत ही शानदार जॉब आप पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली वीडियो में और गाइड करने की कोशिश करेंगे, पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, किस प्रकार का पेपर आया था, पेपर को सोल्व भी करवाएंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।